नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। और आपको बता दें कि बेलागंज के ग्राउंड रिपोर्टिंग हम डेली आपको दिखा रहे हैं। आज ऐसे पंचायत में हम पहुंचे और ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो आप देख करके यहाँ से आपको एक माहौल एक बदलता है। और यहाँ के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए वरिष्ठ लोग हैं, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है बहुत वरिष्ठ लोग हैं, जिनके पास आपको बता दें कि जो बताते हैं और जो आपको कैलकुलेटर जैसा कह के बताएंगे वो होता है। तो हमारे पास एक चचा हैं, सबसे पहले इनसे हम बात करने का कोशिश करते हैं। चचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद भुट्टू खान। भुट्टू खान। ये कौन सा गांव हुआ आपका? ये अक्थू, अक्थू ग्राम अक्थू है जी। अक्थू कचनपुर पंचायत है और एक गांव अक्थू है। और हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। अच्छा बताइएगा, यहाँ का जो अभी चल रहा है बेला विधानसभा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपका पूरा बिहार में एकदम भौकाल मचाए हुए है कि कौन यहाँ से अब विधायक बन के आएंगे, है ना? तो यहाँ का पलड़ा किनका भारी जाएगा? देखिए, पल्ला भारी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये जो मैच है 2020 है। 2020 कोई भी इसको जीत सकता है। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से जन स्वराज इस पर अच्छा उतरेगा। जन स्वराज अच्छा उतरेगा। जन स्वराज अच्छा, उतरेगा। कैसा जैसे आप कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करके करेंगे कि जन स्वराज उतरेगा? क्योंकि उधर से आपका सुरेंद्र प्रसाद यादव जो 35 बरस तक यहाँ रह चुके हैं, ठीक, उधर से आपका मनोरमा देवी जो पहले से एमएलसी भी रह चुके हैं, और वो फिर इधर चुनाव लड़ने के लिए, मतलब दोनों धुरंधर पहले से हैं। और यहाँ का जो अमजद खान है, ये भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों धुरंधर के बीच में ये आए हैं। तो क्या आप कैसे बताइए, थोड़ा सा गणित अपना बताइएगा जिससे आप लोग समझ सके। देखिए, बिहार की जनता इन लोग से उब चुकी है। अच्छा। कुछ साल पहले अभी आरजेडी रहे, उसी हिसाब से ये लोग शासन किए। फिर अभी नीतीश कुमार आए, उसी हिसाब से शासन कर रहे हैं। यानी बिहार अभी भी जंगल राज है। वो बोलने के लिए है, लेकिन बिहार अभी भी जंगल। अभी एजुकेशन निकाल के देख लीजिए, अभी भी साक्षरता से पीछे। तो हम लोग को प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीद है। प्रशांत किशोर से उम्मीद ज्यादा है? प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये एक एजुकेटेड आदमी है। हो सकता है कि हमारे बिहार के साक्षरता को आगे लेके आए। और जब तक नहीं बिहार के बच्चे में एजुकेशन आएगा, तब तक वो आगे नहीं होगा। जो हम लोग पलायन का बात हो रहा है, जब तक एजुकेशन नहीं आएगा। पलायन का बात कहें, जैसे में तो एक प्रचार चलता है नीतीश कुमार का, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, हर जगह पोस्टर लगा हुआ है। तो इस पे आप क्या कहिएगा? तो इस पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ सबसे पहले कि हम लोग के पास एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं होने के बाद अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं है। जब यूनिवर्सिटी नहीं है तो हम लोग मजबूरी में बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम लोग वहीं जॉब मिल जाता है तो वहीं काम करते हैं। लेकिन इंडिया में कोई इंडिया बोल रहे हैं, बिहार में कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ से यहाँ रुक सके, तो पलायन करना पड़ता है। तो हो सकता है ये नई पार्टी है, हम लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं कि ये क्रांति ला सकते हैं बिहार में। जनसुराज क्रांति ला सकता है। जनसुराज क्रांति ला सकता है ना। चलिए, एक चाचा है, इनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पैर को थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा सर, हम इसी पे बैठ जाते हैं। देखिए, खटिया लगाए हुए हैं, बहुत दिन के बाद खटिया देखने के लिए मिला। मेरे घर में बहुत दिन पहले ही खत्म हो चुका था हम लोग का गाँव में। चाचा मिल चुके हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद रिजवान खान। रिजवान जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है आपका गाँव का? हमको तो कुछ और बोलना था। अच्छा। हम कुछ और सोचे थे, लेकिन माहौल का जो बात कर रहे हैं आप, हम उस पे भी आवेंगे जो हमको बोलना था। हम सोच के कुछ रखे थे, लेकिन माहौल जो चल रहा, देखिए माहौल यहाँ पे हमारे दोस्त भुट्टू भाई ने जो बताया कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे। हम जनसुराज के, लेकिन त्रिकोणीय नहीं बोले, 2020 एकदम दो बिल्कुल 2020 मुकाबला है। ये सही बोले, हम गलत बोला। त्रिकोणीय 2020 मुकाबला है, इसके में कोई भी बाजी मार सकता है। अच्छा। अब जिसका ज्यादा कम्युनिटी पे, ज्यादा जात पे वोट का पकड़ है, तो उसमें नंबर 1 पे अमजद है। अच्छा। इनका हर जाति पे पकड़ है। हर जाति शुरू से इनको सपोर्ट करता आया है और इनको वोट किया। तो रॉकी भाई है, उनका हर जाति पे पकड़ नहीं है, इनका हर जाति पे पकड़ है। मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है ये, 68,000 मुसलमानों का वोट है जी। प्लस इसके में करीब 20,000 भूमियारों का वोट है। तो ये सारा कम्युनिटी प्लस यानी दास समाज का जो वोट है, ये भी हर घर पे झंडा लग गया जनसुराज का। तो क्लियर है कि यानी लोग किधर जा रहे हैं। तो जनसुराज की तरफ आदमी निकल पड़ा और इनको अच्छा यहाँ से रिजल्ट आएगा। 3-4 चुनाव है यहाँ पे, उपचुनाव। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, 2 चीज का आप खुलासा कर चुके हैं हमारे चैनल पे। कितना वोट दो जाति का है? थोड़ा सा जादव का भी वोट का बता। जादव का 72,000 वोट है। 72,000 जी। चलिए, देखिए आपको हम पहले ही बताए थे कि यहाँ पे जितने भी दोनों नुमाइंदे बैठे हुए हैं,
दोनों मतलब डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट जो बताते हैं लोग, हमें यहाँ बताएं भी कि उनके पास अगर आप आए हैं इस गांव में तो उनसे आप बात जा करके लीजिए, वो जो रखेंगे बात को वो आपको खरे उतरेंगे। और लोग उनका पकड़ है इनका इस गांव के बारे में। यहाँ का जो वोट होता है पोलिंग, यहाँ मतलब 1700 से लेके 2000 के बीच में पोल होता है ना सर? जी 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 होता तो है। उतना पोल होता है इस गांव का। तो ये मतलब पढ़े लिखे हैं, जैसे जानकार भी हैं, राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं। तो इनसे हम सोचे कि बात करते हैं, बात जो ये रख रहे हैं वो आप लोग भी गौर कीजिएगा। सर एक चीज और बताइएगा, जैसे में सुरेंद्र प्रसाद यादव के जो बच्चे हैं, बेटा विश्वनाथ यादव, जी। तो विश्वनाथ यादव से चूक क्या हुआ जो यहाँ एकदम एक बैग पल रहा है, एकदम जा रहा है जनसुराज की तरफ? उनसे कोई चूक नहीं हुआ है, वो तो बेचारे पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले तो वो इलेक्शन नहीं लड़े हैं। उनके पिताजी हमारे विधायक रहे हैं, 35 साल से लगातार रहे हैं, और हम लोग 35 साल से उनको आंख बंद करके वोट मारा। हर जाति का एक एक वोट दूसरा आदमी को नहीं जाता था, सारा वोट आरजेडी 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 को वोट मिलता था। लेकिन इनसे चूक ये हुआ है कि विकास का काम नहीं किए हैं। जैसे गांव के अंदर का, बाहर का सड़क बन गया, लेकिन गांव के अंदर में जो गली है, नली है, ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आदमी लेके गया तो उस काम हम लोग का नहीं हुआ। हम लोग इससे पहले इनको बोल भी चुके थे कि अगर हमारा ये सड़क नहीं बना, ठीक है, तो हम वोट आपको नहीं करेंगे। यहाँ नहीं, उनके घर में जाके उनके सामने में हमारे पास ये है, जैसे लेटर पैड पे उनका लिखा हुआ है, सारा कुछ हम लोग सबूत है हमारे पास। तो ये काम नहीं काम किए, ठीक है। तो हम लोग इस बुनियाद पे, और जब भी अमजद भाई खड़ा हुए, सुरेंद्र यादव के खिलाफ जब भी अमजद भाई खड़ा हुए, तो हम लोग अमजद भाई को वोट किया, हर बार किया। इस बार भी वो खड़े हुए हैं, तो इस बार भी हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। सर आपके गांव में मुस्लिम समाज कितना है इस गांव में? हमारे गांव में मुस्लिम समाज का यहाँ पे 3 बूथ है। पंचायत चुनाव जो होता है उसमें 3 बूथ, 3 वार्ड है यहाँ पे। अच्छा। तो 3 वार्ड में 2 वार्ड बहुमूल मुस्लिम वार्ड है जो इस स्कूल में है। 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, इसमें पूरा 100% मुस्लिम है। एक बूथ पे 800 वोट है और दूसरे बूथ पे 700 वोट है, 1500 वोट। एक बूथ हरिजन टोली में है जी, यहाँ पे यानी वहाँ पे भी मुस्लिम का 300 वोट है। तो यानी 8 7 15 3 1800 वोट मेरे गांव में है मुसलमानों का। सर एक चीज बताइएगा, ये जो मुसलमान का यहाँ जो वोट है, अमजद खां के तरफ कितना % जाने का संभावना है? अमजद खां की तरफ जाने का आपको 90%, 90%। अच्छा, 10% किधर जाएगा? 10% वोट जदयू की तरफ है। जदयू की तरफ जी। अच्छा चलिए, एक बात और बताते हैं, जदयू से आप लोग क्यों नाराज हैं? जदयू से नाराज होने का एक वजह है कि मेरे मुख्यमंत्री जी का बहुत इज्जत करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बिहार के अंदर, लेकिन पेपर वर्क पे इनका काम रहा। जमीनी स्तर पे आप जरा मेरे इसको वीडियोग्राफर को बोलिए कि इसका पूरा वीडियो शूट करें, आपको बहुत प्यारी बात बताएंगे। हमारा बिजनेस है, हम बूम कर सकते हैं, हम बूम कर सकते हैं। और नहीं करने का रीजन है कि हमारे पास 1 रुपया का लोन नहीं है, ठीक है। हम बजाज फाइनेंस से लोन लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट यानी 33% है, 27% है। इन्होंने सिर्फ मौखिक ऐलान कर दिया है कि हम 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री योजना के तहत लोन देंगे, तो लोन देंगे, उद्यमी योजना के तहत लोन देंगे। और इनको जीएसटी चाहिए, तो जीएसटी तो करोड़पति आदमी के पास रहेगा, हम लोग ऐसा गरीब आदमी के पास जीएसटी नहीं रहेगा। तब अपने बिजनेस को हम बूम कैसे कराएंगे? जब ये हमको लोन देंगे 10 लाख रुपया, तब हम अपना जीएसटी लेंगे, इस बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पेपर वर्क पे इनका काम होता है, ठीक है, जमीनी स्तर पे काम नहीं है। जमीनी स्तर पे होता तो हम बैंक का यानी चक्कर काट करके खाक आदमी बुना, जरा बैंक नहीं गया, SBI गया, बैंक ऑफ बड़ौदा गया, बैंक ऑफ इंडिया गया, हर बैंक में गए, लेकिन कहीं से हमको 1 रुपया लोन नहीं मिला, ठीक है। आज भी हम पूरा फाइल लेके दौड़ रहे हैं कि मेरे मुख्यमंत्री जी का लोन का योजना, प्रधानमंत्री का उद्यमी योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री का भी योजना 40 लाख 50 लाख तक का, कोई भी दोनों में से मिल जाए नहीं। हाँ, नहीं मिल पा रहा। वजह यह है कि जीएसटी चाहिए, और जीएसटी है नहीं। जीएसटी हम कैसे लेंगे? हमारा डेली का इनकम 500 रुपया है, तो हम जीएसटी इसमें कैसे लेंगे? हमको जीएसटी के लिए हमारा 5,000 10,000 इनकम होगा, तो उसके लिए हमको उतना लोन चाहिए, पैसा चाहिए। हम किससे इतना कर्जा लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं? तो इनका जो भी काम होता है पेपर पे निकलता है और पब्लिक तक आता नहीं है। जैसे हम बिजनेसमैन, हम बैंक जा रहे हैं, जो नहीं जा रहा उसको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जो बैंक जा रहा, बैंक का मैनेजर उसको बोलता है कि मैनेजर बोलता है कि जीएसटी लाइए, उसके में लिखा हुआ, उसके क्या बोलते हैं, हाँ, क्राइटेरिया में क्राइटेरिया को पूरा करना लिखा, सही पूरा करना। तो उसमें एगो जीएसटी हटा देना था इनको। गरीब आदमी है, अगर ये बिजनेस करना चाहता,
तो कहाँ से जीएसटी लेके आएगा? कैसा कानून है? इसका मतलब आपको देना नहीं है। चलिए, दोनों के बात हम पूछे कि आरजेडी से क्यों नाराज है, एनडीए से क्यों नाराज है, दोनों में ये बात रखे। और तीसरा, तो पकड़ कहाँ रहे हैं? हम तो जनसुराज, 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 पूरा गांव एकदम जनसुराज पूरा पकड़ लिया। गांव जनसुराज। अच्छा चलिए, अच्छा एक बात बताइएगा, जनसुराज जैसे अगर टस्सल मैच हो रहा है तो कितना का सामना इस बार, जीत का क्या रहेगा दर्जा, मतलब कितने से जीतेंगे बहुत लोग कम अंतर रहेगा सर, लगभग? लगभग यानी 5,000 के अंदर में जीत हार होगी। 5,000 के अंदर में? हाँ, इससे ज्यादा एक बात और आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हर बार तो वोट आता था, लेकिन इस बार कितना वोट कैंडिडेट ले आएगा तो मतलब टसल में पहुंच जाएगा वो? जो कैंडिडेट 40,000 क्रॉस कर गया, 40,000 45,000 पे जो गया, उसका रिजल्ट क्लियर है। रिजल्ट क्लियर। देखिए, अगला वीडियो में हम यही चीज आपको बताए थे कि इस जो चुनाव है बेला विधानसभा, यहाँ जो भी कैंडिडेट 50,000 और 60,000 के बीच में, 40-45 करे, लेकिन 50 और 60 के बीच में जो भी कैंडिडेट लाएगा वो नंबर 1 कहलाएगा। आप में कितना दम है यहाँ दिखाइए। आप तीनों कैंडिडेट हैं, कौन कितने काम किए हैं, कौन कितने आप में वर्चस्व है, कौन कितने मिला पाइएगा जनता को। तो आप लोग अपने खड़े उतरिए। अब बाकी ये चचा बताएं जिस गांव से यहाँ के बारे में जो बताएं, तो आपको क्या लगता है बेला विधानसभा के बारे में, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।